चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चर्चा लगातार हमारी जारी है, मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र राजा जी, एक सवाल मेरा ये था, दीपेंद्र सिंह और झाबर सिंह के इस टक्कर को आप किस तरह देख रहे हैं? जाट वर्सेस राजपूत का ये मुकाबला होगा, परंपरागत वोट बैंक का ये मुकाबला होगा। देखिए सुमित जी, कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह जी शेखावत कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं और वो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उससे पहले वो कई विभागों के मंत्री भी रह चुके हैं। निश्चित रूप से लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके सामने कोई भी प्रत्याशी है, चाहे पुराने हैं चाहे जो भी है, हम इसको उस नजरिए से नहीं देखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने अपने एक वरिष्ठ कांग्रेसी पे भरोसा जताया है, चाहे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से कि भाई मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है और उसी क्राइटेरिया के तहत दीपेंद्र सिंह जी शेखावत को यह टिकट दिया गया है। शशि, सुमित, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जी जी, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। राजेंद्र राठौड़ की जो सीट हुआ करती थी चूरू, वहां से रफीक मंडेलिया को टिकट दिया इस बार। पिछली बार भी राजेंद्र राठौड़ और रफीक मंडेलिया का मुकाबला हुआ था और 2900 वोट से जीते थे राजेंद्र राठौड़, 2900 वोट तकरीबन। उससे पहले जो चुनाव हुआ था 2013 का, वो आपको ध्यान होगा, बसपा के प्रत्याशी का निधन हो गया था, सरकार बन चुकी थी वसुंधरा राजे की, और फिर जीते 20,000 के अंतर से। बिल्कुल। और 20,000 के बाद में सीधे 2900, यानी मार्जिन तकरीबन 17,000 वोट का कम हो गया है। अब राजेंद्र राठौड़ शिफ्ट कर गए तारानगर, यहां से लाए हरलाल सहारण को। हरलाल सहारण जिला प्रमुख रहे हैं, पूर्व में प्रत्याशी रहे 2008 में, और तब मकबूल मंडेलिया ने इनको हराया था। और अब रफीक मंडेलिया और हरलाल सहारण, यानी अब पहले पिता से मुकाबला हुआ था उनका, अब उनके पुत्र से मुकाबला होगा। और बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर हो सकता है इस सीट पर। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के शिफ्ट होने में भी बड़े राज छिपे हुए हैं। राज खुलासा कीजिए मिथिलेश जामनी जी। देखिए, निश्चित रूप से रफीक मंडेलिया और राजेंद्र राठौड़ के बीच में गहरी दोस्ती है और कहीं न कहीं राजेंद्र राठौड़ के कांग्रेसी नेताओं से भी बड़े संपर्क हैं, जो सबको पता है। और अभी वहां जिस तरीके से नरेंद्र बुडानिया ने कल 11 किलोमीटर 20,000 की रैली निकाली है, वो उसके बाद राजेंद्र राठौड़ को तारानगर वो चले गए। और तारानगर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे थे, वित्त मंत्री रहे कांग्रेस के, चंदनमल वैद्य के बेटे डॉक्टर चंद्रशेखर वैद्य को लाके उन्होंने भगवा दुपट्टा भी पहना दिया है। लेकिन जो सामने नरेंद्र बुडानिया है, वो बड़े पावरफुल नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जो राजेंद्र राठौड़ 500 गाड़ियों का काफिला लेकर जब तारानगर पहुंचे, तो नरेंद्र बुडानिया समर्थक तेजा जी के भक्तों ने कहा कि अब के बहुत हो गया। अच्छा मिथिलेश जी, तो मिथिलेश जी, अभी राजेंद्र राजा जी भी बात कर रहे थे जिताऊ कैंडिडेट पर, और कि पार्टी ने उनमें कुछ जिताऊ की उम्मीदें देखी, इसलिए टिकट दिया। एक सीट की बात करना चाहूंगा मैं, मकराना सीट की। जाकिर हुसैन गैसावत 2 चुनाव हार चुके हैं, पार्टी ने इन पर भरोसा जताया। देखिए, जाकिर हुसैन गैसावत को जो टिकट दिया गया है, वो कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने, जो खुद कहते हैं कि गलती कीमत मांगती है, क्योंकि उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मुझसे भूल हुई, लालचवश मैंने कर्नल केसरी सिंह को आरपीएससी सदस्य इसीलिए बनाया क्योंकि वो मकराना से टिकट मांग रहे थे और वो टिकट बिगड़ नहीं जाए, इसीलिए सीट बिगड़ नहीं जाए। तो जाकिर हुसैन गैसावत पर दाव खेला। लेकिन इस बार हो सकता है, क्योंकि सुनीता भीचर जिसे भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है, उसका भी विरोध हो रहा है, तो हो सकता है जाकिर हुसैन गैसावत, क्योंकि वो माइनॉरिटी के वोट बहुत हैं, पूर्व विधायक भी रहे हुए, और वो पूर्व विधायक भी रहे और जिला अध्यक्ष हैं अभी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस में काफी काम कराए। तो कहीं जो भाजपा में नागौर की जो जाटलैंड कहा जाता है, जहां की राजनीति बहुत टफ है, वहां पर जिस तरीके से लच्छाराम ने कांग्रेस का दामन छोड़ के परबसर से आरएलपी का दामन थाम लिया है, और हो सकता है प्रकाश भाकर भी आरएलपी का दामन थाम ले, तो हो सकता है कि जो नागौर की पॉलिटिक्स है, क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि सब जिन्होंने विरोध किया उनको टिकट मिला है, चाहे मेड़ता से बीजेपी में प्रधान का टिकट का विरोध किया, या श्रीराम भीचर ने यहां से मकराना से विरोध किया, या ज्योति मिर्धा जो चंद दिनों पहले शामिल हुई, उनको टिकट दिया गया। तो ये नागौर की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उसमें अभी जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आरएलपी है। अब आरएलपी का क्या रुख रहता है, कितने लोगों को वहां उतारती है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
क्योंकि रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर के सामने भी वो कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो विजयपाल मिर्धा के सामने भी वो कैंडिडेट उतार रहे हैं। और नागौर में जिस तरीके से रिचपाल मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच में जुबानी जंग चल रही है, वो भी कहीं न कहीं पूरी नागौर की राजनीति को प्रभावित करेगी। ठीक है, चूरू से नवरत्न प्रजापति मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नवरत्न, लिस्ट जारी हुई, सूची जारी हुई, अब जारी होने के बाद क्या प्रतिक्रिया, पूछो यार, किस तरह की तस्वीर वहां पर? मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की जो चूरू जिले में 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा में लगभग कांग्रेस हर जगह अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। चूरू जो है वो अंतिम एक विधानसभा थी जिसकी भी आज घोषणा कर दी गई है। इससे पूर्व अभी बीजेपी की जो है 2 सीटों पे घोषणा नहीं की गई है। यहाँ पे कांग्रेस 2018 में विधानसभा का जो राजेंद्र राठौड़ के सामने चुनाव लड़े रफीक मंडेलिया को फिर से मौका दिया गया है। रफीक मंडेलिया के पिता यहाँ से विधायक रह चुके हैं। रफीक मंडेलिया जो है खुद भी स्वयं भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, रफीक मंडेलिया के बारे में बताइए थोड़ा सा नवरत्न। इनको तो पहले से ही खबर थी, पहले से अपने बैनर पोस्टर लगवा दिए थे वहां, इन्होंने खबरें ऐसी आ रही है नवरत्न। ये बैनर पोस्टर नहीं लगवाए, इन्हें कल कोई इस तरह का मैसेज आया इनके पास। उसके बाद इनके कार्यकर्ताओं में खुशी थी, इनको कोई इशारा हुआ हाईकमान से ओर से। उसके बाद कल से इतने दिन तो ये रोजाना नए नाम आ रहे थे, हर रोज नई बात आ रही थी, लेकिन कल इनको कोई आश्वासन या विश्वास हुआ जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी थी और वो पोस्ट लगा रहे थे और इनका आभार व्यक्त कर रहे थे आला कमान का। और वो कह रहे थे कि रफीक मंडेलिया को टिकट मिल गई। आज लिस्ट में जब नाम आया तो वो बात सत्य पाई गई जी। अच्छा, एक दिन पहले तो ठीक है, इशारा कर भी दिया जाता है अपने नेताओं को जिनको टिकट फाइनल की जाती है। अब वहां पे मुकाबला किस तरह का नजर आ रहा है नवरत्न? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भाजपा से जो है पिछला चुनाव, इससे पहले भी चुनाव वो राजेंद्र राठौड़ लड़ चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ प्रतिपक्ष के नेता राजस्थान में, उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था और वो मात्र 1800 वोटों से ही रफीक मंडेलिया को पराजित किया था। और इस बार जो है रफीक मंडेलिया का और हरलाल सारण का मुकाबला है। भाजपा ने यहाँ पे राजेंद्र राठौड़ के एकदम निजी जो खास मित्र है उनको उतारा है यहाँ पे भाजपा की ओर से। और अभी हरलाल सारण भाजपा से और राजेंद्र इसके रफीक मंडेलिया के बीच में मुकाबला हो रहा है। राजेंद्र राठौड़ की सीट बदली गई है, उसका कुछ आपको ग्राउंड पर कुछ असर नजर आ रहा है क्या वहां पर? जी बिल्कुल, राजेंद्र राठौड़ की जो सीट बदली गई है। राजेंद्र राठौड़ चूरू विधानसभा से विधायक थे, अब वो तारानगर गए। तो तारानगर जी देखिए लगातार 1-2 बार विधायक रह चुके हैं राजेंद्र राठौड़ तारानगर की। उसके बाद में आज तक वहाँ कांग्रेस की जीत है, ये लगातार जीत हासिल करती है। इस बार राजेंद्र राठौड़ का जाने का उद्देश्य ये है कि वहाँ से भाजपा की जीत हो। और इस बार माहौल इसी तरह का है कि आसार भी यही लग रहे हैं कि भाजपा वहाँ से सीट निकाल लेगी। राजेंद्र राठौड़ की इच्छा थी कि विधानसभा जो 6 है जिले की 6 विधानसभा में भाजपा है, इसी उद्देश्य से उन्होंने समीकरण बनाकर के वो उन्होंने तारानगर में अपनी दावेदारी की है। ठीक है, शुक्रिया नवरत्न तमाम जानकारी के लिए। चर्चा लगातार हमारी जारी है, मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र आर्य जी, लेकिन इस लिस्ट में देखिए, हालांकि आपकी पार्टी की लिस्ट है, आला कमान की मर्जी से लिस्ट जारी की गई है, अच्छी बात है। और आपने चेहरों को देखा होगा, परखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तब जाके टिकट दिया। लेकिन एक काबिल तारीफ बात यह है कि बीकानेर संभाग में नए चेहरों को मौका दिया है। मैं आ रहा हूं सर, इस सवाल के साथ मैं आ रहा हूं राजेंद्र आर्य जी आपके पास। लेकिन देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी अलवर से स्वदेश कपिल हमारे साथ जुड़े हैं, तो पहले अलवर का भी हाल जान लेते हैं। स्वदेश, अलवर की बात की जाए तो अलवर से जरा बताइएगा। देखिए, बाबा बालकनाथ वहां से जो है एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी की तरफ से हैं। कांग्रेस की ये जो चौथी सूची जारी हुई है, अब उनके सामने किस तरीके के कैंडिडेट्स जो हैं उतारे गए हैं, क्योंकि वो एक मजबूत कैंडिडेट है। तो उनके सामने अगर ये कांग्रेस की आप चौथी लिस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ से कौन कौन से प्रत्याशी जो हैं उतारे गए हैं और क्या वो उतने मजबूत हैं कि उन्हें टक्कर दे पाए? मैं बताना चाहूंगा, इस टाइम राजनीति का सियासी पारा हाई है। मैं बालकनाथ के सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो अभी तक बसपा के प्रदेश महासचिव थे, जिनको कांग्रेस का टिकट दिया गया। पिछला चुनाव वो हारे थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, क्योंकि बाबा बहुत मजबूत स्थिति में कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। बड़ी सभा होगी, राजस्थान के सीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आप अगर हम
बैकग्राउंड जो SC की सीट है, वर्तमान विधायक है बाबूलाल बैरवा को टिकट काटा गया, पर अभी बीजेपी वहां पिछड़ी हुई है क्योंकि पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। नया चेहरा एक युवा महिला है संजना जो जाटव, जो भी जिला पार्षद है, एक नई युवा स्फूर्ति से महिलाओं को, जो बीजेपी में 33% का आरक्षण का मामला था, वो कांग्रेस ज्यादा आगे निकल गई। भाई आप अगर थानागाजी चले तो वहां पर कांति मीणा जो निर्दलीय विधायक थे उनको कांग्रेस ने टिकट दिया, पर वहां पर पूर्व मंत्री हैं M सिंह भड़ाना जो बड़ी मजबूत स्थिति में, बीजेपी यहाँ भी बड़ी मजबूत स्थिति में। राजा लक्ष्मण की बात करें तो यहाँ पे वयोवृद्ध नेता है जोरीलाल मीणा, जिनका टिकट काटकर एक युवा नेतृत्व को मांगेलाल मीणा है, जिनकी पत्नी अभी वहां पर प्रधान है, उनको आगे बढ़ाया गया है। कांग्रेस ने यहाँ भी बाजी मारी है। स्वदेश, इसके अलावा शहर में अभी तक बीजेपी बढ़त बनाए हुए, क्योंकि यहाँ संजय शर्मा प्रत्याशी है, अभी जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस टिकट फाइनल नहीं कर पाई है। हम बात करते हैं मुंडावर की। मुंडावर में मंजीत चौधरी जो बीजेपी के वर्तमान विधायक थे, उन्हीं को टिकट दिया है, पर उनके सामने बसपा से लड़े ललित यादव को मैदान में उतारा गया है। उनको चैलेंज के रूप में कांग्रेस की ही प्रत्याशी जो बसपा से सामने है, डॉक्टर अंजलि यादव, मेजर ओपी यादव की पुत्रवधू है, वो सामने है। हम बात करेंगे किशनगढ़वाद की। किशनगढ़वाद विधायक विधानसभा क्षेत्र रहता है जहां वयोवृद्ध नेता है, गांधीवादी नेता है, जो अशोक गहलोत के बहुत करीबी है, ईश्वर खैरिया, जिनका बड़ा वर्चस्व है, अभी तक बीजेपी बैक फुट पर है। यहाँ पर रामेश यादव है, दिनेश यादव है, जिनको कैंडिडेट घोषित होने की संभावना नजर आ रही है, पर अभी तक नहीं बता पाए। यहाँ पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है अभी वर्तमान में। हम बात करेंगे बानसूर की। बानसूर में वर्तमान में जो विधायक है और सरकार में मंत्री हैं शकुंतला रावत, उनको टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर जो पूर्व मंत्री थे बीजेपी के रोहतास शर्मा, तो अभी से आए हैं, जो चंद्रशेखर की पार्टी है, पर इसमें पेश पड़ गया है क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसे व्यक्ति को उतारा है जो पहले यहाँ यूआईसी चेयरमैन रह चुके हैं, काफी अच्छा खासा दबदबा रखते हैं अपने क्षेत्र में। राजपूत पहली बार टिकट मिला है, देवी सिंह शेखावत। अगर हम बात करें अलवर ग्रामीण की, तो यहाँ भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और सरकार में बड़े कैबिनेट मंत्री है। एससी का बड़ा चेहरा है जो प्रदेश में बहुत मुखर होता है, हसमुख मिजाज का, उनके सामने जयराम जाटव है। या कड़ी टक्कर देखने लायक है, पर सबसे बड़ा मंजर होगा वो होगी सितारा की सीट में जीतते नजर आ रहे हैं, जिस तरह उनका माहौल है। क्योंकि इमरान एक व्यवसायी है, केवल अपना उनका बाहर काम है, बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़ा घर करते हैं। जल्दी उनको कल इसीलिए बसपा ने अपना टिकट चेंज किया और ये पैसे की मांग का हुआ। राजा लक्ष्मणगढ़ में भी पेश फंसा हुआ है। आज ही जोरीलाल मीणा ने, यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है भवर जितेंद्र सिंह, उनके सामने अपना विरोध जताया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब समर्थलाल थे यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको 30 साल लगे भाजपा बनने में, मुझे भी 30 साल का लंबा संघर्ष लगा। अगर मुझे टिकट नहीं मिलता तो कांग्रेस यहाँ लूज करेगी। पर एक युवा चेहरा, एक कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा मामला बिठाया है। वहीं रामगढ़ में अभी तक बीजेपी बैक फुट पर है। एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ हिंदू मुस्लिम का बड़ा रहता नाम है। यहाँ पर एक पूर्व विधायक है ज्ञानदेव आहूजा, जिनको टिकट अभी तक नहीं मिल पाया है। बीजेपी अभी यहाँ बैक फुट पर है। काफिया जो वर्तमान विधायक थी उनके पति हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जुबेर खान, वो बनाए हुए हैं और कांग्रेस में लगातार चल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया स्वदेश तमाम जानकारी के लिए। चर्चा की शुरुआत फिर से करते हैं। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी शशि भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि, जोरीलाल मीणा का टिकट कटा, अब कारण जो भी रहे हो, चाहे उनके पुत्र की वजह से टिकट काटा, जो भी XYZ कारण रहा हो उनका टिकट काटने के पीछे, विरोध दर्ज करवा रहे हैं शशि वो अपना। अब उनका रुख क्या रहेगा? जब वो अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं तो रुख क्या रहेगा ये भी स्पष्ट है। और इस तरह का रुख क्या नुकसान पहुंचा सकता है पार्टी को? देखिए, तकरीबन 83-84 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो लगता तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाएंगे। शरीर और स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य नहीं दे रहा है। पुत्र पर आरोप हैं, दुष्कर्म के आरोप हैं, गंभीर हैं, तो इसलिए लगता नहीं कि उनका विरोध कोई बहुत ज़्यादा असर दिखा पाएगा। लेकिन सामने से प्रत्याशी कितने मजबूत हैं, निर्दलीय और कौन कौन आता है, उससे थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। सुमित जी, ठीक है। राजेंद्र आर्य जी, सवाल आपसे बीकानेर संभाग को लेकर था मेरा, और
मैंने कहा था कि काबिले तारीफ है ये पहल कि कई नए चेहरों को यहाँ से आपने मौका दिया है। ये पार्टी लाइन पर चलकर टिकट दिया गया है। राहुल गांधी जैसा कहते हैं कि नए चेहरों को ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। बीकानेर संभाग में कम से कम वो चीज़ दिखाई दी है। राजेंद्र जी। जी, निश्चित रूप से अगर आप चाहे विनोद गोठवाल जी के टिकट की बात हो, चाहे अंकुर मिगलानी के टिकट की बात हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र मून के टिकट की बात हो, चाहे यशपाल गहलोत के टिकट की बात हो, ये तमाम टिकट जो है ये पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और किसी ना किसी पद पे रहे हैं। यशपाल गहलोत जैसे जिलाध्यक्ष रहे लंबे समय से, और जो डॉक्टर राजेंद्र मून है वो महासचिव है इस वक्त प्रदेश कांग्रेस में। विनोद गोठवाल लास्ट टाइम सिर्फ 267 वोटों से चुनाव हारे थे। अंकुर मिगलानी गंगानगर के जिलाध्यक्ष हैं। तो ये पूरी की पूरी ये जो युवा चेहरे हैं, जो वास्तव में कांग्रेस की जो सेकंड लाइन है वो सेकंड लाइन तैयार हो रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और आसपास के इलाके में इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा और ये पूरी तरीके से संतुलित सूची है। ठीक है, मिथिलेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इस लिस्ट को अगर हम देखें तो 10 विधायकों को टिकट जो है फिर से रिपीट किया गया है और साथ ही 7 विधायक ऐसे हैं जिनका टिकट कटा है और एक निर्दलीय भी हैं। अब इनमें चाहे बात हो खिरारीलाल बैरवा की, चाहे बात हो जोरीलाल मीणा की या फिर भरत सिंह की, तो ये जो 7 सिटिंग विधायक जिनका टिकट यहां से कटा है, अब इनका एंटी इनकम्बेंसी कारण माना जाए या फिर जिताऊ कैंडिडेट नहीं थे, क्या माना जाए इनके पीछे कारण टिकट कटने का? चलिए, तो एक एक सीट का पूरा गणित हम समझा रहे हैं और इस बीच देखिए खबर भी आ रही है जयपुर से विधानसभा के पास एमएलए प्रशांत बैरवा के आवास पर आतिशबाजी की गई है। कांग्रेस का टिकट मिला है इन्हें। निवाई से समर्थकों ने आतिशबाजी की, प्रशांत बैरवा जिंदाबाद, मतलब अब खुशी के भी नजारे। जैसे से टिकट की खबर अब लोगों तक, समर्थकों तक पहुंच रही है। कई जगह पोस्टर लगाकर समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। अंकुर, दिवाली से पहले दिवाली मन गई है और ये मुकाबला अब हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर किस किस प्रत्याशी के बीच किस तरह का मुकाबला रहने वाला है। ये थोड़ा आपको ग्राफिक्स के जरिए अब हम समझाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर हैं विकास चौधरी और उनका जो मुकाबला रहने वाला है वो है भागीरथ चौधरी से रहने वाला है। ये बीजेपी से प्रत्याशी रहेंगे तो इन दोनों का सीधे तौर पर मुकाबला होगा किशनगढ़ से। और साथ ही आगे अगर गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में अंकुर जो है यहाँ पर और उनका मुकाबला होने वाला है जगदीप से। तो दोनों का ये सीधे तौर पर मुकाबला होगा। रायसिंह नगर से ये आपको बता रहे हैं सोहनलाल हैं, कांग्रेस प्रत्याशी सोहनलाल नायक और बलबीर सिंह लूथरा बीजेपी प्रत्याशी, कड़ी टक्कर दोनों के बीच। अनूपगढ़ से ये नाम अनूपगढ़ से शिमला देवी नायक जो है वो कांग्रेस से प्रत्याशी उतारी गई हैं और दूसरी तरफ बीजेपी का देखें तो बीजेपी से भी महिला ही जो कैंडिडेट है उतारी गई हैं। बीजेपी से रहेंगी संतोष बावरी। ये अनूपगढ़ से महिला और महिलाओं के बीच में ये टक्कर होने वाले हैं। पीलीबंगा की अगर बात कर लेते हैं, पीलीबंगा में देखें विनोद गोठवाल जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं और भाजपा की बात की जाए तो धर्मेंद्र मूर्ति यहां से प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। बीकानेर पूर्व से अब ये तस्वीर देखिए, बीजेपी से सिद्धि कुमारी है और कांग्रेस से है यशपाल गहलोत। जी तो देखिए अगर बीकानेर पूर्व की बात करें तो चूरू की सीट पे अगर देखते हैं, चूरू से कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया जो हैं वो मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी हरलाल सहारण उनके साथ होंगे, उनको टक्कर देते हुए। सिवाना से मानवेंद्र सिंह कांग्रेस प्रत्याशी जिनकी बात अभी हम कर रहे थे और कड़ी टक्कर हमीर सिंह भायल बीजेपी प्रत्याशी। सिवाना से ये दो चेहरे जी आमने सामने।
अच्छा, हिंडौन सीट की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर भी दोनों महिला कैंडिडेट जो है वो टक्कर देती हुई एक दूसरे को नजर आएंगी। कांग्रेस से यहाँ पर हैं अनीता जाटव और बीजेपी से प्रत्याशी बनाई गई हैं राजकुमारी जाटव। उदयपुर से ये देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ, उदयपुर से गौरव वल्लभ को मैदान में उतारा है। गौरव वल्लभ के सामने हरिमोहन शर्मा बीजेपी प्रत्याशी। धरियावाद में नागराज मीणा कांग्रेस प्रत्याशी, एक बार फिर से उन्हें रिपीट किया गया है। बीजेपी से कन्हैया लाल मीणा मैदान में होंगे। बूंदी से कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस की तरफ से हरिमोहन शर्मा और बीजेपी अशोक डोगरा। चलिए, चर्चा लगातार हमारी जारी है और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। राजेंद्र आर्य जी, सवाल आपसे युवा चेहरों को मौका दिए जाने को लेकर था। देखिए सुमित भाई, मैंने जैसा शुरू में भी कहा कि ये पूरा मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है और ये बहुत संतुलित है। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, अनुभव है, ऊर्जा है, सभी का समावेश है और ये एक इस सूची की बड़ी खूबसूरती है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग भी है, तमाम बातें हैं और इस तरीके से मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो भी अच्छे काम किए हैं इस 5 वर्ष के कार्यकाल में, आपको पता होगा कि 70 साल के अंदर भी ऐसे बेहतरीन कार्य जन कल्याण के या लोक कल्याण के नहीं हुए जिनकी पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर धाक है। दुनिया के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की जो लोक कल्याणकारी योजना है, चाहे राइट टू हेल्थ की बात हो, चाहे राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात हो, शहरी क्षेत्र के अंदर जो रोजगार देने की बात हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने की बात हो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे मिनिमम इनकम की गारंटी का कानून देने की बात हो, तो ऐसे तमाम जो कानून हमने मतलब विधानसभा से पारित करके दिए, उसका ही परिणाम है कि आज ये पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस की अच्छी नीतियां और अच्छे कार्यक्रमों के बदले में जो केंद्र की मोदी सरकार का चेहरा रखकर जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ रही है, तो ये चुनाव उसके लिए है। तो आज आपको आने वाले जो हमारी 25 नवंबर की जो चुनाव की तारीख है उस पे देखने को मिलेगा। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने मानस बना लिया है कि वापस से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी सरकार है उसको रिपीट करना है और ये जो कार्यक्रम है ये अनवरत चलते रहेंगे और इनमें और इजाफा होने वाला है। ठीक है सर, मुझे मिथिलेश जी, अब राजेंद्र आर्य जी से बात करो तो ठीक है, वो वही बातें कि सब एक साथ हैं और अच्छी बात भी है, हमें इस तरह की बातें करनी चाहिए ताकि मनोबल पार्टी का बढ़ता रहे। लेकिन जब वो तस्वीर देखी जाती है ना मिथिलेश जी, सचिन पायलट नामांकन भरने जाते हैं और उनके साथ कोई बड़ा चेहरा, कोई बड़ा नाम नहीं होता है, तो फिर वो राजेंद्र आर्य जी की बातों पर क्वेश्चन मार्क ये बात तो जी। शशि क्या बोल रहे हैं? देखिए, मिथिलेश जी ने ध्यान दिलाई थी ये बात कि सचिन पायलट के साथ कोई बड़ा चेहरा नहीं था। मिथिलेश जी देखिए, निश्चित रूप से अभी जो असर है वो अशोक गहलोत की कोर कमेटी का इस लिस्ट पर पूरा है। धर्मेंद्र राठौड़ को खुद को भले टिकट नहीं मिला होगा, लेकिन 7 राजपूतों को टिकट मिल गया है। ये कांग्रेस ने एक बड़ा धमाका किया है। जो अब तक कहा जा रहा था कि भाजपा का हार्डकोर वोट बैंक राजपूत है और जाटों को कांग्रेस का माना जाता था और ब्राह्मणों को कांग्रेस का माना जाता था, इसमें ब्राह्मण तो महज एक ही है और राजपूत 7 हैं, जिनमें सिवाना से मानवेंद्र सिंह है, भीनमाल से डॉक्टर समरजीत सिंह है, इसके अलावा कुंभलगढ़ से योगेंद्र सिंह परमार है, राजसमंद से नारायण सिंह भाटी है, बूंदी से सांगोद से भानु प्रताप सिंह है और छबड़ा से कर्ण सिंह राठौड़ है और श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह है। तो ये एक नया प्रयोग जो कांग्रेस में अब तक नहीं देखा गया कि इतने राजपूतों को टिकट इस सूची में दिया गया है, जबकि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो कहा जाता है कि कांग्रेस की कभी हार्डकोर कम्युनिटी रही है, वो दरकिनार है। अब इसको हो सकता है कि इसका फायदा आने वाली सूची में मिल जाए, लेकिन अभी इस लिस्ट में जो देखकर आकलन हो रहा है कि राजपूत कम्युनिटी को कांग्रेस में सबसे ज्यादा वरीयता मिली है। अगर जनरल में हम बात कर लें ब्राह्मण राजपूत, तो इसमें सबसे बड़ी बाजी अगर किसी कौम ने मारी है तो वह राजपूत कौम ने मारी है। तो इससे साफ जाहिर है कि धर्मेंद्र राठौड़ की पूरी चल रही है।
चाहे आरपीएससी के कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति हो चलिए सर। या इन तमाम नियुक्तियों, तो इनसे साफ हो गया है तो फिर चलिए, ठीक है सर, दौसा में वक्त क्या की कमी है। जहां जो सीट्स हैं महुआ और बांदीकुई तो मान लीजिए आप जीआर खटाना पहले भी रहे, लेकिन महुआ से भी एसटी, दौसा से भी एसटी, एक सिकराय वाली रिजर्व है और लालसोट भी रिजर्व है। देखिए, दौसा की जो राजनीति है, घाट की गुणी के नीचे की राजनीति दो जातियों पर चलती है, मीणा और गुजर। पिछली बार सचिन पायलट ने इन दोनों को जोड़ दिया था। इस बार वो कैटलिस्ट का काम जो भाजपा के बाबा के नाम से विख्यात हैं, जो किरोड़ी लाल मीणा है, वो कर रहे हैं। तो इस बार का गणित थोड़ा अलग है। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा और ठीक है सर, ठीक है, वक्त की कमी है, मुझे रोकना पड़ेगा। चर्चा हम जो जितनी बढ़ाएंगे ये पूरी रात भी इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, जितना डीप में जाएंगे इसके। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।